भारत के 60% स्वास्थ्य सेवा संगठन साल भर में साइबर हमलों से हुए प्रभावित। साइबर खतरे का हाल देख सरकार है बेहाल। बेहतर साइबर सुरक्षा के लिए सरकारी कौशल की कमी। पिछले 12 महीनों में भारत में स्वास्थ्य सेवा का हुआ बुरा हाल। भारत की लगभग 60% स्वास्थ्य सेवा संगठन साल भर में साइबर हमलों से प्रभावित हुए। इस बात का तमाम रिपोर्ट में दावा किया गया। एक अन्य रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया कि इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि भारतीय कंपनियां लगभग आधे साइबर अटैक को रोकने में सक्षम नहीं है। तो वही विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी को लेकर जमकर घेर रहा है। विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर वह रिपोर्ट कौन सी है जो लगातार दावा ठोक रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। आज के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों स्वास्थ्य संगठन जो है प्रभावित हो रहे हैं साइबर क्राइम की वजह से। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पीएम नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर विफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं 24 के चुनाव के पहले। पिछले 12 महीनों में भारत में लगभग 60% स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर संगठनों को साइबर अटैक का सामना करना पड़ा और इन तमाम जो है मसलों को देखते हुए विपक्ष ने हर बार पीएम मोदी को घेरा। इकोनॉमिक टाइम्स ने यूके स्थित साइबर सुरक्षा फर्म सोफोस के एक नए अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि इनमें से साइबर अपराधी लगभग 75% रैंसमवेयर अटैक में डेटा को सफलतापूर्वक एनक्रिप्ट करने में सक्षम थे, यानी कि एनक्रिप्ट करने में सक्षम थे, जो पिछले 3 वर्षों में एनक्रिप्शन की सबसे ऊंची दर है। आप समझ सकते हैं 3 महीनों की बात चल रही है यहाँ पर। अखबार में, जी हाँ, अखबार ने साइबर सुरक्षा फर्म के अध्ययन का हवाला देते हुए बताया कि यह पिछले साल किए गए 61% डेटा इंक्रिप्शन के मुकाबले बड़ी वृद्धि है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर वृद्धि दर प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कभी चर्चा करने के लिए सामने नहीं आते हैं। बताया गया है कि केवल 24% स्वास्थ्य सेवा संगठन साइबर अपराधियों और उनके डेटा को इनक्रिप्ट करने से पहले रैंसमवेयर के अटैक को रोकने में सक्षम थे। रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 2022 में 34% था। इतनी बड़ी बात भी यहाँ तक कह गई। 2024 के पहले चुनाव के पहले इस तरीके के आंकड़े आना कहीं ना कहीं पार्टियों को जो है दूर रखता है, पार्टियों को जो है झकझोर देता है। पिछले साल 30 नवंबर को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की वेबसाइट पर 24 घंटे में करीब 6000 हैकिंग प्रयास हुए थे। यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 5 सर्वरों को रैंसमवेयर द्वारा हैक किए जाने के हस्तक्षेप के बाद हुआ था। अनुमान है कि इसमें 1.3 टेराबाइट डेटा एनक्रिप्ट किया गया था। हैकर्स ने एम्स के लिए अपने ही डेटा तक पहुंचे को असंभव बना दिया था, यानी कि अपने डाटा तक पहुंचना ही असंभव कर दिया था। इस तरीके के हैकर्स ने जो है एम्स को बर्बाद किया था। इसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई थी, लेकिन तब भी जो है कहीं ना कहीं विपक्ष ने सवाल उठाए, सत्ता पक्ष शांत रहा। 31 अक्टूबर 2023 को बड़े पैमाने पर हुए डेटा ब्रीच सेंधमारी में ICMR के साथ 81.5 करोड़ से अधिक भारतीयों की जानकारी डार्क वेब पर बेची गई। लेकिन हेल्थ केयर क्षेत्र डाटा ब्रीच का नया निशाना क्यों बन रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये बड़ा सवाल है। साइबर जोखिम प्रबंधन फर्म एरेट के अध्यक्ष APSC शिवा राजू ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि पुराने सॉफ्टवेयर, पुराने सिस्टम को साइबर सुरक्षा में अपर्याप्त निवेश ने स्थिति खराब कर दी है। ये बात जो है बताई अखबार को। जैसे जैसे भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऑनलाइन सिस्टम को सुरक्षित करना तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सुरक्षा कुछ भी नहीं है। ट्रेंड माइक्रो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 की पहली छमाही में साइबर सुरक्षा जोखिम की घटनाएं के लिए भारत को अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा सबसे खराब देश बताया गया और अब भारत नंबर 1 पर है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं कि स्वास्थ्य संगठन क्यों बिगड़ रहा है, क्यों यहाँ पर एम्स के संग में इतनी गड़बड़ी की गई। साइबर खतरे का हाल कैसे हुआ, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं।
कोलंबिया स्थित साइबर सुरक्षा कंपनी टेनिवल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि भारतीय कंपनियां लगभग आधे साइबर अटैक को नहीं रोक सकती। यानी कि आप देख सकती हैं कि भारत की जो कंपनियां हैं वो कितनी कमजोर हैं। यह रिपोर्ट 825 आईटी और साइबर सुरक्षा पेशेवरों के ऑनलाइन अध्ययन पर आधारित है, जिनमें से 69 भारतीय थे। टेनिवल इंडिया की कंट्री मैनेजर कार्तिक शाहिनी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, आज के खतरे के माहौल में जब तक संगठन साइबर अटैक पर प्रतिक्रिया देते हैं तब तक बाजी आधी हारी जा चुकी होती है। इतनी तक जो है यहाँ पर बता दिया, लेकिन अभी तक फिर भी ध्यान नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार इसका कारण आईटी और साइबर सुरक्षा टीमों के बीच समन्वय की कमी है, जिसे 43% भारतीय संगठनों ने स्वीकार किया है। शाहानी ने कहा कि संगठनों में आईटी और सुरक्षा टीमों के बीच लक्ष्यों के अलग होने के परिणाम स्वरूप तालमेल की स्पष्ट कमी होती है, जिससे साझा लक्ष्य की दिशा में एकजुट होकर काम करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस तरीके की बात कही गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बार बार जो है घंटी बजाई जा रही है, बार बार संदेश दिया जा रहा है, मैसेज पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सबको अपनी कुर्सी दिख रही है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। अध्ययन में उत्तर देने वाले कम से कम 78% भारतीयों का मानना है कि उनके संगठन प्रिवेंटिव साइबर सुरक्षा के लिए समर्पित ज्यादा संसाधनों के साथ साइबर अटैक से बेहतर बचाव कर सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि 10 में से केवल 7 यानी कि 71% संगठनों का कहना है कि उनकी आईटी टीमें पैचिंग और सुधार की तुलना में अप टाइम के बारे में अधिक चिंतित हैं। ये बात कही गई है, लेकिन अब आगे आप समझ सकते हैं कि साइबर अटैक कितने भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। बेहतर साइबर सुरक्षा के लिए कौशल की कमी जो है सरकारों में भी देखी जा रही है और यहाँ पर टीम में भी देखी जा रही है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा भारत के साइबर सुरक्षा उद्योग से मांग और आपूर्ति के बीच गहरी खाई क्यों हो रही है, ये भी जो है बड़ा मुद्दा है। चीन के बाद सक्रिय इंटरनेट यूजर्स की दूसरी सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद भारत में वैश्विक साइबर सुरक्षा नौकरियों का केवल 6% है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ जो है खड़े हुए हैं, हमारा आधार स्तंभ क्या है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 में जो है 2023 तक इस उद्योग में केवल 40,000 नौकरियां थी। सिर्फ इस उद्योग की बात कर रहे हैं, 40,000। और आप देख सकते हैं रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में साइबर सुरक्षा पेशेवरों की मांग बढ़ रही है, लेकिन उद्योग को जरूरी कौशल को लेकर बड़ी चुनौती का सामना कर रहा, जहां मांग आपूर्ति के बीच का अंतर 30% है। ये रिपोर्ट जो है लगातार यहाँ पर चुनौती दे रही है, लगातार अपनी एक एक बात रख रही है, लेकिन अब समझ में नहीं आता है कि सरकार कब इस पर चुप्पी तोड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार आगे क्या होता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का साइबर सुरक्षा कार्यबल 2023 में लगभग 0.3 मिलियन था, जो 2022 में 0.21 मिलियन और 2021 में 0.1 मिलियन था। इसकी तुलना में साइबर सुरक्षा पेशेवरों का वैश्विक कार्यबल लगभग 4.7 मिलियन था। इसमें यह भी कहा गया कि साइबर सुरक्षा राजस्व के मामले में भारत 222 बिलियन डॉलर के वैश्विक राजस्व में 2.50 बिलियन डॉलर का अनुमानित राजस्व पैदा कर रहा है। ये बात तो कही गई है रिपोर्ट में, लेकिन अब ऐसे राजस्व का क्या फायदा जिससे कहीं ना कहीं जो है हम सभी को नुकसान हो। ऐसे राजस्व का क्या फायदा जिससे 60% स्वास्थ्य संगठन है वो जो है दरकिनार हो जाए, उनका जो है जो एक मूल्यांकन है जो गलत है वो खत्म हो जाए, सूत्र निराधार हो जाए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार विपक्ष ने सवाल किए कि आखिर स्वास्थ्य संगठन पे इतनी कमी क्यों आ रही है, लेकिन यहाँ पर जवाब देने के लिए कोई नहीं था। लेकिन जो आंकड़े आपको बताए गए, क्या आपको लगता है कि अब 24 के पहले जो है स्वास्थ्य सेवा संगठन में जो है अब फिर से जो है हम ऊंचाई पकड़ पाएंगे? क्योंकि भारत के लगभग 60% स्वास्थ्य सेवा संगठन साल भर में साइबर हमलों से प्रभावित हुए हैं और ये कहीं ना कहीं सिर्फ अटैक के कारण है। ये अटैक कब बंद होंगे और कब जो है यहाँ पर एक नई तस्वीर मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर स्वास्थ्य सेवा संगठन टूटते हैं, स्वास्थ्य सेवा संगठन अगर प्रभावित होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो मेडिकल व्यवस्था है वो भी कमजोर हो जाती है और स्वास्थ्य के प्रति जनता का जो लगाव है या फिर जो जागरूकता है सरकार के प्रति कि नहीं वो स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, वह भी कम हो जाती है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या विपक्ष इस पर कोई सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछता है या फिर कैसे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस तमाम मसले को सुलझाते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को सुनने के बाद, इस जमीनी हकीकत को सुनने के बाद? आप कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।